अस्सलाम वालेकुम। अना की तरफ से आप सब लोगों को और जनाब एक नया दिन आप लोगों को मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा, मग़फ़िरत का अशरा। तो पहले अशरे में आपने खूब सारी रहमतें हासिल की हैं। पूरी कोशिश कीजिए कि इस अशरे में भी आपने बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपने आप को उस तरह से बनाना है जैसे अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। अच्छा जनाब, आज जो ये मैं बात कर रही हूँ उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसमें सबसे ज्यादा जो क्लिक करने वाली बात है वो ये है कि अच्छा बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है, जिसका हमें अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है कि दूसरों को खुश रखो। अब हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, बट दूसरे को अगर एहसास ही ना हो कि हम उससे खुश रख रहे हैं, तो ऐसा काम करें कि दूसरों को खुद ब खुद एहसास, मतलब उन्हें एहसास भी दिलाना चाहिए। हम कभी कभार किसी के साथ अच्छा कर देते हैं और अगर उसे वो अच्छा नहीं लग रहा हो, हमारे ख्याल में जी हमने तो उनके लिए अच्छा किया, भी मुंह बना रहे और अगर अब भी कुछ ना समझे तो ये क्या बात हुई। तो कोशिश इस तरह की होना चाहिए, अच्छा काम या किसी दूसरे की खुशी ऐसी होना चाहिए कि वो भी फील करे और वो भी सोचे कि वाकई ये हमारे लिए कितने अच्छे हैं और हमारे लिए दिली सुकून के लिए कितना सोचते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगना रहा और हमारे ख्याल में उनके लिए अच्छा है और उनको खुशी होनी चाहिए, तो ये सिर्फ हमारी सोच की हद तक है। दूसरों को भी फील करवाएं, दूसरों को भी खुश करें कि अगर आप उनके लिए अच्छा करें तो उनको भी वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती जी आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो। ये वाकई जब किसी के लिए कर रहे हैं तो फिर बहुत डीपली जाकर इसको सोचें। तो अगर किसी को खुश करना चाहते हैं तो ऐसे खुश करवाएं कि वो भी फील कर सके, और यही सबसे अच्छी बात है। जनाब आगे बढ़ते हैं और आज का जो ये खूबसूरत सेगमेंट और ये ज़बरदस्त सेगमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसमें हमारी एक बहुत ही जानी पहचाने गेस्ट आए हैं। बहुत दिनों के बाद इनसे मुलाकात हो रही है और सबसे अच्छी बात है कि रमज़ान अल मुबारक में और दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, तो उसमें जब हम इनसे मिल रहे हैं तो बहुत कुछ आज जानेंगे। बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी सी बातें होंगी इनसे, बहुत कुछ जो इल्म इनके पास भरा हुआ है। पूरी कोशिश करेंगे कि इस टाइम में वेल करें। अच्छा, इसके साथ साथ एक सवाल भी, एक कॉलर्स हमारे साथ आ चुके हैं, जल्दी जल्दी मैं उनको भी शामिल करना चाहूंगी और हमारी गेस्ट की तरफ भी चलूंगी। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह शरीफ आया है। ठीक है जी, इसका आपने जवाब देना, जल्दी से इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं और मैं आपको मिलवाऊंगी रूहानी स्कॉलर हाजी दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा, अल्लाह का अजीम करम और बेहिसाब करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भूले तो नहीं थे हमें? नहीं, हम सबको याद रखते हैं। अच्छी बात। कुल कायनात तो याद रखते हैं, कुल कायनात की दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला सबकी शफा बका सलामती करे, हर शख्स की, चाहे उसका मजहब कोई भी है। बिल्कुल। तो इस जमीन के लिए दुआ मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आज बहुत कुछ आपसे प्यारी प्यारी सी बातें, और रमजान अल मुबारक में हम आपसे मिल रहे हैं तो अच्छी अच्छी सी बातें भी हम आपसे शेयर करेंगे, लोगों के मसाइल को भी हल करेंगे कि कोई मसला आपको अगर है तो आप हाजी साहब से बात करें, ताकि अल्लाह ताला के जो बाबरकत नाम है और अल्लाह ताला के कलाम से हाजी साहब जो आपके मसाइल हल करते हैं तो वो भी इस शो में चलता रहेगा। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आवाज मुझे नहीं आ रही और मुझे बताइए ऑन एयर जा रही होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अनम बात कर रही हूँ कराची से। ओके अनम, बहुत बहुत मुबारकबाद देनी थी आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अनम जी क्या कहना चाहेंगी? पहले बताइए, सवाल का जवाब देंगी? अच्छा, सवाल का जवाब ये है सूरह नमल। सूरह नमल। अच्छा ये बताइए, हाजी साहब से कुछ पूछना चाहेंगी? कोई मसला, कोई परेशानी या कोई बात हाजी साहब से जो पूछना चाहें आप? बस हाजी साहब से रिक्वेस्ट है, दुआओं में याद रखें बस। हाजी साहब दुआ में याद रखें, सब जानेंगे आप उनको दुआ में याद इंशाल्लाह। हम कुल कायनात की दुआ मांगते हैं, सबकी दुआ मांगते हैं, दिन रात दुआ मांगते हैं और जरूर दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, थैंक यू सो मच हाजी साहब। इन्होंने बात की है कि दुआ में याद रखें। अच्छा, सबके जितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अब हर कोई देखिए इतने हम सबसे मोहब्बत करते हैं और आप सबको दुआ में भी याद रखते हैं। अलग अलग मसाइल होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स इशूज होते हैं। आप कुछ ऐसा बनाए हाजी साहब आज कि वो हर कोई पढ़ सके और हर जो मसला है वो सॉल्व हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह ना, बहुत प्यारी बात की, अच्छी बात की। छोटा काम, छोटी बात हो, काम बड़ा हो। ये बात है बिल्कुल। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को तमाम चीज़ों का मगज़ करार किया। जो हम पढ़ते हैं उनके मगज़ जो है, जो हासिल है या मलाई जो है, ठीक है, बिल्कुल दुआ है कि आप दुआ से सब हासिल कर सकते हैं। सब सुनने वालों को अल्लाह का दिया हुआ प्यारा तोहफा दे रहा हूँ, वो ये पढ़ें, अपने लिए भी दुआ मांगे, दूसरों की दुआ मांगे, हर मसले का हल इसमें तलाश कर ले, मिल जाएगा।
हाजी साहब मैं सबको बोलूं कि लिखने के लिए बिल्कुल लिखें, बिल्कुल लिखें। आप सब लोग ये नोट कर लीजिए जो हाजी साहब कह रहे हैं कि हर मसले का हल से मौजूद है। खुलूस से, दिल से, यकीन कामल, ईमान कामल के साथ पढ़ें। हत्ता कि मैं आपको ये बता दूंगी गैर मुस्लिम भी मेरे पास आते हैं। अच्छा, चाहे उसका मजहब कोई भी है, मैं नहीं लेना चाह रहा, और वो भी हमारी कलाम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, उससे उनको फायदा वही हो रहा है जो आपको मुझे हो रहा है। ठीक है हाजी साहब, ये आप जरूर बताइएगा ताकि सब लोग लिख लें। एक कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। मैं कॉल की बात में पहले बता दूं, आप कॉल ले लें। जी कॉल ले लेते फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज कौन हमारे साथ? जी जी मैं इबाद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं असल में थोड़ा सा इस सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ कि जो जैसे हाजी साहब है माशाल्लाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह इतना अच्छा महीना चल रहा है रमजान का। हाजी साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोपी की इंसान के मुसलमान आदमी के लिए जो है क्या अहमियत है? टोपी पहनना जो होती है, मतलब एक मुसलमान के लिए उसकी क्या अहमियत है? एक मर्द मुसलमान के लिए, मुसलमान मर्द के लिए, ठीक है हम आपके मर्द के लिए, और यही सवाल एक औरत के लिए भी। ठीक है, दुपट्टे के हवाले से। जी ठीक है जी, बिल्कुल। सर ढांपने का मतलब एक मैं इसका जवाब दे देता हूँ। यहाँ कई सवाल हैं, एक सवाल नहीं है। टोपी आप पहन के आप नमाज पढ़ते हैं, सर ढकते हैं, सर ढांपते हैं, एक काम तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा काम, वो लोग जो सर को ढक के रखते हैं उनके बाल बहुत देर से सफेद होते हैं, चाहे वो मर्द है या औरत है। अच्छा, जो सर को ढांप के जो अपने बालों सर को लपेटे रखते हैं, यानी कि जिससे पगड़ी बांधते हैं या टोपी वो ऐसी पहनते हैं जो मतलब है कि काफी नीचे तक आई होती है, तो आप उन लोगों को देखें कसरत से 99% आप हम लोगों से ज्यादा उनके बाल काले होते हैं। अच्छा, ठीक है। उनकी सर की तकलीफें कम होती हैं, खास तौर पे ये जैसे मिग्रेन का दर्द है या कोई और तकलीफ होती है, ये चीजें उनको कम से कम होती हैं। सही। उसकी वजह ये कि वो पर्दे में रखते हैं। ठीक है, ठीक है। आप इस चीज को आजमा लो, अपने वजूद को देखो, मैं अपने वजूद को देखूं, जैसे शख्स ने सवाल किया वो अपने वजूद को देखे जो सवाल मैं कर रहा हूँ। ठीक है। हमारे वजूद का वो हिस्सा जो कपड़े के अंदर है उसका रंग अलग होगा, और जो हिस्सा कपड़े से बाहर है उसका रंग अलग होगा, बिल्कुल डार्क होगा। ठीक है। आपका एक ही वजूद है, उसके जो हिस्सा आपका खुला है उसके बाल सफेद है, जो हिस्सा आपका ढका हुआ है वो बाल काले हैं। हर मर्द औरत अपने आप को देखे, हर मर्द औरत जिनको ये टोपी पहनने की कंटिन्यूसली जो आदत है ना, वो जरा ज्यादा नोट कर सकेंगे, ज्यादा देख सकेंगे। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने टोपी पहनी होती है, टोपी पहन के रखते मुसलसल रहते हैं, तो उनको जो है ना वो बहुत सारी आसानी पैदा हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि उनको धूप से बचत होती है, फिर ठंडे गर्म मौसम की बचत होती है, सर्दी में सर्दी नहीं लगती, गर्मी में जो गर्मी होती है वो टोपी बर्दाश्त करती है, दिमाग को पता नहीं पहुंचती। ठीक है, वो चीज। अच्छा, और इस्लाम के वाले से भी हर सब पूछेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनका जवाब भी क्लियर करेंगे, और जो आप बता रहे थे बहुत सारे मसाइल का जो हल है और हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपसे मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।